शिक्षक हूँ, एक शिक्षक की तरह मरूँगा। बाकी आप जितना मर्ज़ी से मुझे इन्फ्लुएंसर घोषित कर दीजिए, इंटरव्यूअर घोषित कर दीजिए, कुछ भी घोषित कर दीजिए, क्रिएटर घोषित कर दीजिए। एक्टिंग भी की आपने, एक्टिंग भी की आपने तो अभिनेता भी हैं। लेकिन अंततः मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक की तरह मरूँगा। जैसे-जैसे विजयन चौहान की पहचान बढ़ने लगी है, मेरी क्लास के सवाल थोड़े से और डरने लगे। विद्यार्थियों को लगता है कि चलिए और शिक्षक से तो पूछ ले, विजयन चौहान से सवाल पूछने के लिए कोई और तैयारी कर ले। अच्छा, उनको लगता है और कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के सवाल पूछने की सलाहियत देना, ये दरअसल शिक्षक का काम है और मुझे लगता है यही सबसे है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एक टीचर के तौर पे अपने बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जैसे आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं, सामने क्लास बैठी हुई है, तो उनको अगली परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएं या वो आगे चल के नौकरी करें, बेशक नौकरी करना चाहते करें, उसके लिए भी टीचर तैयार करते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि जितने बड़े बच्चे हैं, अगर 20 हैं तो वो जब निकले यहाँ से तो एक क्रिटिकल सोच वाले लोग निकले। ये क्या सबसे जरूरी रहता है आपके दिमाग में? क्या बनाना चाहते हैं विजेंद्र सर अपने बच्चों को क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं? विकास जी, मैं जब टीचर बना हूँ तो मुझे टीचर बनाने वाले जो टीचर थे जी, उन्होंने थैंकफुली इस बात पर बहुत स्थिर होकर और लंबे अरसे तक रुककर ये हमें समझाया। मसलन प्रोफेसर कृष्ण कुमार मेरे इमीडिएट टीचर थे, जिन्होंने मुझे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CI में टीचर का प्रशिक्षण देने वाली जो बुनियादी चीज़ें थी वो सिखाई। प्रोफेसर अनिल सतगोपाल और अन्य शिक्षक, इन लोगों ने हमें समझाया कि शिक्षक बनने का जो अहम उद्देश्य है वो विद्यार्थियों में, जिसे हम आलोचनात्मक विवेक कहते हैं, जिसे आपने क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना है। दैट इज दी प्राइमरी थिंग। हमें ये किस तरीके से देना है? हमें दो तरीके से देना है। पहले हमें उस विद्यार्थी को वे औजार देने हैं, टूल्स देने हैं, जिनके तहत वह चीज़ों का विश्लेषण कर सके, उनके पैटर्न को समझ सके, उसके आधार पर सवाल पैदा कर सके। हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि हमारे विद्यार्थियों को अच्छे सवाल पूछना आना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था दुर्भाग्य से, जैसे मैंने कहा, शिक्षा परीक्षा में बदल गई, इसलिए विद्यार्थी बजाय सवाल पूछने के जवाब देने वाला विद्यार्थी हो गया। सवाल पूछे जाएंगे, वो उत्तर देगा। वो उत्तर कहाँ से देगा? वो क खिताब, ख खिताब, ग खिताब के उत्तरों का वॉमिटिंग, पवन करेगा, उल्टी देगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी के पास आलोचनात्मक विवेक पैदा होगा। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था ने करना या तो छोड़ दिया, या इसे करने का इस शिक्षा व्यवस्था पर कोई इंसेंटिव नहीं बचा। शिक्षक के पास इस बात का इंसेंटिव नहीं बचा कि उसके विद्यार्थी कितने अच्छे सवाल पूछते हैं। केवल यही इंसेंटिव रहा कि आपके विद्यार्थियों में से कितनों का चयन क जगह पर, ख जगह पर, ग जगह पर हो गया। मेडिकल में कितने चले गए, इंजीनियरिंग में कितने चले गए, IAS कितने बन गए। कुल मिला के आपकी सफलता का मापदंड ये हो गया। जब ये हो गया तो शिक्षकों ने भी फिर अपनी स्थितियों को वैसे ही बनाना शुरू किया और ये विघटन हमें वहाँ दिखाई देना शुरू हुआ। तो मुझसे जब आप पूछते हैं, जब कोई विद्यार्थी, मैं अपनी क्लास में, रोचक सी बात है, जब मैं अपनी क्लास में जाता हूँ तो शुरुआती सेमेस्टर के बिल्कुल शुरुआत में विद्यार्थियों से एकदम नए बच्चे आए हैं। मैं मसलन मैं जेंडर पढ़ाता हूँ, मतलब एक पेपर है हमारे यहाँ आइडेंटिटी, अस्मिता मूलक विमर्श, ये पेपर मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं पहली क्लास में ये कहता हूँ कि मैं आपसे ये दबाव नहीं डाल रहा कि आप सारे के सारे, लेकिन पूरा बैच मिलकर साल के अंत तक, सेमेस्टर के अंत तक मुझे अगर 3 अच्छे सवाल दे देते हो तो मैं ये मानूंगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया। ठीक है, मेरे विद्यार्थी चारों तरफ हैं, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। बात मैं बार बार बोलता हूँ, हर साल बोलता हूँ, और साल के अंत में बताता हूँ कि देखिए इस बैच से मुझे 1 सवाल 2 सवाल मिला है, 3 वाले बैच अभी तक मिले कि नहीं? 3 वाले बैच नहीं मिलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बेईमानी हम भी करते हैं कि मतलब जैसे सवाल होते हैं उस सवाल को कभी कहते हैं नहीं और अच्छा हो सकता है। ठीक है, उस तरीके से। तो ये बेईमानी होती होगी, आपको वाकई लगता है कि नहीं, उस तरफ तक नहीं? दरअसल फिर वही है कि हम लोगों की यार्डस्टिक वहां से आती है जब हम लोग अपनी कक्षाओं में थे और शिक्षक जब बताते थे कि एक अच्छा सवाल क्या होता है, क्या होता है, ऐसा नहीं कर सकते। देखिए सीधी सी बात है, जब आप ये कहते हैं कि जिस सवाल का उत्तर तथ्यों में दिया जा सकता है वो घटिया सवाल है। अच्छा, सीधी सी बात, जब आप कह रहे हैं कि आपने बताइए सूरज कहाँ से उगता है, किसी ने कह दिया पूरब से उगता है, ये ना तो सवाल है ना जवाब है। ठीक है ना, क्योंकि ये फैक्चुअल है। हम लोग इंटरव्यू में भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर आप फैक्चुअल सवाल पूछ रहे हैं, आप एक ऐसा सवाल, मान लीजिए आप ही मुझसे बात करें, आपने आलोचना तो विवेक पे बात की, इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। अब आके सीधा ये कहते हैं कि अच्छा सर बताइए कि किस डेट को फॉर्म निकलते हैं, तो वो सवाल नहीं है, वो कोई भी उसका उत्तर दे सकता है। तो अच्छे सवाल का मतलब है जो सोचने पर विवश करे, वह सवाल अच्छा सवाल है।
जिसका उत्तर देने के लिए आपको कुछ नया गढ़ना पड़े, वो अच्छा सवाल है। ये कोई क्विज भी नहीं है कि आपने सवाल पूछा मुझे नहीं आता तो इसका मतलब ये अच्छा सवाल है, नहीं है। हो सकता है ये घटिया सवाल है और उसके बावजूद मुझे ना आता हो, ठीक है ना। तो वो इसलिए विद्यार्थियों को मैं ये विवेक पैदा करना कि वे सवाल उठा, दूसरा ये साहस पैदा करना कि वे सवाल उठा सके। कई बार व्यक्ति के पास सवाल होता है लेकिन वो साहस नहीं होता। जैसे मसलन हमारे यहाँ सवाल पूछने के अधिकार सबको नहीं है। हमारी जाति तय करती है कि आप सवाल पूछ सकते हैं कि नहीं, हमारा जेंडर तय करता है कि सवाल पूछ सकते नहीं, हमारी उम्र तय करती है कि सवाल पूछ सकते हैं नहीं। इसलिए जैसे जैसे विजयन चौहान की पहचान बढ़ने लगी है, मेरी क्लास के सवाल थोड़े से और डरने लगे। विद्यार्थियों को लगता है कि चलिए और शिक्षक से तो पूछ ले, विजयन चौहान से सवाल पूछने के लिए कोई और तैयारी करनी, अच्छा उनको लगता है और कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के सवाल पूछने की सलाहियत देना, ये दरअसल शिक्षक का काम है और मुझे लगता है यही सबसे है। आपके पहले क्लासरूम का अनुभव अगर मैं पूछूं, बिल्कुल आप ट्रेनिंग करके खत्म करके, टीचर ट्रेनिंग खत्म करके अपने पहले क्लासरूम में जब आप गए होंगे, उसका अनुभव थोड़ा बताएंगे। देखिए ये हालांकि अगर बहुत पुराना है नहीं, खैर याद तो एकदम क्लियर है, इसमें कोई नहीं, लेकिन एकदम मुझे इससे याद आया कि टाइटैनिक फिल्म में वह बुजुर्ग महिला से जब ये पूछने आते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा चलो जो याद है वो बता दो। कहते हैं याद तो मुझे पेंट की खुशबू तक है, तो याद तो स्वाभाविक है, मेरी पहली क्लास थी, सब कुछ है। जिस औपचारिक क्लास की हम बात कर रहे हैं वो क्लास हम लोगों की जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है उसमें जिसे हम प्रैक्टिस टीचिंग कहते हैं उसके तहत होती है। अच्छा। एक शानदार शिक्षक मेरे सुपरवाइजर थे, श्री चांद किरण सलूजा जी, आजकल संस्कृत की जो बड़ी संस्था है उसके हेड हैं, लेकिन खैर वो उस समय मेरे शिक्षक थे, जैसे हम टीचर सुपरवाइज़र कहते हैं। और उसका तरीका ये होता है कि आप क्लास पढ़ा रहे होते हैं, पूरी क्लास होती है और अंत में आपके प्रोफेसर बैठ के आपकी क्लास को ऑब्जर्व कर। ये तो बहुत मुश्किल होता होगा, जाहिर है, लेकिन इसी से आप बनते हैं। तो मैंने पूरी क्लास पढ़ाई, जो मैं काम की चीज़ है वो ठीक है, हम लोगों ने मेहनत की थी, जाके पढ़ाई, पसंद आई ना पसंद आई वो अलग बात। उसके बाद उन्होंने उस पर नोट्स लिखे जिसका इस्तेमाल मैं आज तक करता हूँ। मैंने ध्यान से उन नोट्स को पढ़ा, उसमें ये बताया गया था कि मेरे में क्या कमियाँ हैं, इस क्लास को और बेहतर कैसा कर सकते। लेकिन रोचक बात है, उन्होंने एक भी वाक्य ये नहीं लिखा कि आपकी क्लास में ये कमी है। उनके वाक्य की संरचना ये होती थी, आप ऐसा कर रहे थे, ऐसा कर सकते थे, यह यदि ऐसा करें तो बेहतर होगा। क्लासरूम में आपका कम्युनिकेशन संप्रेषण अच्छा है, यदि आवाज की पिच को थोड़ा कम कर लेंगे तो बेहतर होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वह शब्दावली है जो आज मैं जब इंटरव्यू में फीडबैक लेता हूं तो मैं देता हूं। यूपीएससी वाले में फीडबैक देते समय मैं इसी का इस्तेमाल, बिल्कुल कि आपका काम छिद्रान्वेषण करना नहीं है व्यक्तित्व में। जो भी व्यक्तित्व आपके सामने अच्छा व्यक्तित्व है, और प्रभाव और अच्छा पड़ेगा जब आप कहें कि आपने ये सकारात्मक चीजें की हैं, यदि ये और कर लें थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा, तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। ये शुरुआती पहली क्लास थी जिससे मैंने किया। खैर उसके बाद हमने बहुत और गलतियां की, बहुत और गलतियों से सीखा, और शायद अभी आप भविष्य में भी करेंगे, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि टीचिंग इज समथिंग दैट गिव्स मी किक। पढ़ाने में मजा आता। मैं मूलतः शिक्षक हूँ, एक शिक्षक की तरह मरूंगा। बाकी आप जितना मर्जी से मुझे इन्फ्लुएंसर घोषित कर दीजिए, इंटरव्यूअर घोषित कर दीजिए, कुछ भी घोषित कर दीजिए, क्रिएटर घोषित कर दीजिए। एक्टिंग भी की आपने, एक्टिंग भी की आपने, तो अभिनेता भी हैं। लेकिन अंततः मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक की तरह मरूंगा।